तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, सिडको 26,000 घरों का जो लॉटरी है उसका लास्ट डेट 30 जनवरी 2025 को था। जो रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2025 को था। और 31 जनवरी 2025 को आपको जो लोकेशन है वो सिलेक्ट करके आपको ईएमडी अमाउंट पेमेंट करके सबमिट करना था। तो अभी कुछ लगता नहीं है कि सिडको की तरफ से ये रजिस्ट्रेशन डेट या फिर लोकेशन प्रेफरेंस सेलेक्ट करने का डेट कुछ एक्सटेंड होने वाला है। और सिडको ने ये अनाउंस भी कर दिया है कि 3 फरवरी को जो ड्राफ्ट लिस्ट है, एप्लीकेंट्स के जो ड्राफ्ट लिस्ट हैं वो अनाउंस किए जाएंगे। और एप्लीकेंट्स को चेक करना है कि उनका नाम बराबर है कि नहीं। अगर उनका नाम नहीं है उस लिस्ट में, हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो गए, तो आप अपना कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। उसके बाद 10 फरवरी को फाइनल लिस्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। एंड उसके कुछ ही दिनों के बाद 15 फरवरी 2025 को लॉटरी जो ड्रॉ है वो किया जाएगा। तो हो सकता है कुछ दिन के बाद, 15 फरवरी के कुछ दिन के बाद हमें लॉटरी का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। एंड अब हम बात करते हैं, बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि इस लॉटरी में जो सिडको लॉटरी 2026 जो 26,000 घरों का जो लॉटरी है, इस लॉटरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोगों ने जो ईएमडी अमाउंट, एक्चुअल ईएमडी अमाउंट है, कितने लोगों ने पे किया है। तो अगर हम अप्लाई करने की बात करें तो कुछ 1,60,000 लोगों ने अप्लाई किया है इस लॉटरी में। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, जो 236 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है, वो आई थिंक कुछ 50 से 60,000 लोगों ने वो जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो पे किया है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें ईएमडी जो अमाउंट है वो कितने लोगों ने पे किया, तो सिर्फ 15,000 लोगों ने जो ईएमडी अमाउंट है वो पे किया है। तो 26,000 घरों के कंपैरिजन में सिर्फ 15,000 एप्लीकेंट लोगों ने ईएमडी अमाउंट पे किया है। तो अगर हम इसमें बात करें तो मुझे ऐसा लगता है वाशी लोकेशन हो गया, खारगल लोकेशन हो गया, वहाँ पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला रहेगा क्योंकि वहाँ पर प्राइस ज़्यादा है। एंड तलोजा लोकेशन भी बहुत जन प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पर इतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम है। तो शायद सिडको को वहाँ का अच्छा रिस्पांस नहीं आया रहेगा। एंड अगर हम अच्छा रिस्पांस जिस लोकेशन का आया रहेगा वो है बामन डोंगरी खारकोपर, क्योंकि इस लोकेशन के प्राइसेस बहुत ही कम है। एंड अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो मैं तो आपको कहते रहता हूँ कि जितने भी लोकेशंस है अभी सिडको लॉटरी के, तो सबसे बेस्ट कनेक्टिविटी के मामले में, प्राइस के मामले में, वो है बामन डोंगरी और खारकोपर ही। बामन डोंगरी का प्राइस सबसे कम है 32 लैक्स। तो मैं तो कहते रहता हूँ आपको, बामन डोंगरी खारकोपर सबसे बेस्ट है। एंड मानसरोवर, खांडेश्वर, ये भी लोकेशन अच्छा है प्राइस के हिसाब से एंड लोकेशन के हिसाब से, क्योंकि स्टेशन के सामने ही है। तो गैस, अभी भी बहुत जन सोच रहे हैं या फिर सोच रहे थे कि वो इस लॉटरी के लिए अप्लाई करें कि नहीं। कुछ लोगों का ये डाउट है कि ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि माड़ा हो गया, सिडको हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा होगा। शायद इतना अच्छा नहीं होगा प्राइवेट बिल्डिंग से अगर हम कंपेयर करें तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ तो मुझे पता है कि प्राइवेट बिल्डिंग में भी क्या कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होता है। तो अगर हम नॉर्मल बिल्डर की बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ठीक ठाक होता है उनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। एंड अगर हम रिनाउंड बिल्डर्स हैं, जैसे कि नवी मुंबई में रिनाउंड बिल्डर्स है, भगवती हो गया, डेल्टा हो गया, ऐसे रिनाउंड बिल्डर्स है, तो इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी तो टॉप नॉच रहता है। एंड अगर हम सिडको की बात करें तो बामन डोंगरी का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पर आप सिंपल फ्लैट जाकर देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट पूरा बन कर रेडी है। तो बहुत से लोग जाकर देखे हैं इस प्रोजेक्ट को कि इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है। तो मैंने भी देखा इसका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का फील कर सकते हो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्होंने बनाया है। अगर आप जो दीवार की जो क्वालिटी आप देखोगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड इवन जो आप चीज़ें भी देखेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज है जैसे कि फायर का सर्विस हो गया, लॉबी हो गया, लिफ्ट हो गया, तो ये सब चीज़ों में बहुत ध्यान दिया सिडको ने। आई थिंक उल्लुए में एक प्रोजेक्ट है सिडको का जो कि 14 साल पुराना है, उस प्रोजेक्ट में और अगर आप इस प्रोजेक्ट में देखेंगे तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि मैं उल्लुए में रहता हूँ तो मुझे पता है कि उस प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सिडको अभी पूरा अपडेटेड हो चुका है। इवन मुंबई में जो माड़ा बिल्डिंग्स बन रही है वो भी अच्छे ही फ्लैट्स बना रहे हैं, वो भी प्रोजेक्ट्स अच्छे ही हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ के प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। हाँ, कुछ कंप्लेंट्स अगर आपने सुना होगा पास्ट में, जैसे कि लीकेज हो रहा है, सीपेज हो रहा है, तो हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा। लेकिन अगर हम लीकेज सीपेज की बात करें
तो प्राइवेट बिल्डिंग में भी ये इशू आपको देखने को मिलेगा। मैंने भी ऐसे बहुत सारे इशू देखे हैं प्राइवेट बिल्डिंग में, लीकेज सीपेज का प्रॉब्लम, ये नॉर्मली ये होता ही रहता है। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट ओवरऑल प्रोजेक्ट क्वालिटी की बात करें, एमिनिटीज़ की बात करें, फैसिलिटीज़ की बात करें, तो सिडको एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के दे रही है आपको अफोर्डेबल प्राइस में। एंड जो लोकेशंस की भी हम बात करें, देखिए जो लोकेशन देख रहे हैं आप, सब बेस्ट लोकेशन है। बामनडोंगरी, खारकोपर, मानसरोवर, खांडेश्वर हो गया, वाशी हो गया, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो स्टेशन के पास या फिर एपीएमसी मार्केट के पास, यहाँ पर प्राइवेट बिल्डर्स को प्लॉट नहीं मिलता यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन सिडको आपको इस लोकेशन पे फ्लैट दिला रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस लोकेशन में आपको एक अफोर्डेबल रेट में फ्लैट्स मिल रहे हैं, जो कि प्राइवेट बिल्डर्स को मिलता ही नहीं है, उन्हें प्लॉट्स ही नहीं मिलता उस एरिया में, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑक्यूपाइड रहते हैं या फिर स्टेशन के आसपास बाकी सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो जो लोकेशन है वो भी काफ़ी अच्छा है। एंड गाइस, अगर हम सिडको बामनडोंगरी प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट बनकर रेडी है। एंड कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि इसका जो फर्स्ट बैच का जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है। तो बहुत से फ्लैट है जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कुछ अराउंड 100 फ्लैट है उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एंड रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो कुछ 61,000 के आसपास जो कॉस्ट है। 1,000 स्टैम्प ड्यूटी है, 30,000 रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है जो कि 1% है, एंड 30,000 रेलवे टैक्स है जो कि 1% है। तो ऐसे टोटल 61,000 रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट पड़ा है। तो उन लोगों को, तो ये जो लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कुछ ही महीने में उन्हें फ्लैट की चाबी भी मिल जाएगी और वो रहने के लिए आ सकते हैं। तो अंदर अगर हम जो काम पेंडिंग है अंदर, तो उसकी बात करें तो यहाँ पर अभी जो मीटर कनेक्शन है वो नहीं आया है। तो वो सिडको के तरफ से शायद आएगा कुछ ही दिनों में। सिडको आपको फॉर्म देगी मीटर के लिए, तो वो मीटर कनेक्शन आना बाकी है। एंड अभी जो फिलहाल अंदर पानी भी जो आ रहा है वो टैंकर मंगाया जा रहा है, तो सिडको के तरफ से अभी अंदर पानी भी नहीं आया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो अंदर अभी आना बाकी है। तो उसके बाद आपको पोजीशन मिल जाएगा, आप रहने के लिए आ सकते हैं। तो कैसी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर आप चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड इस वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे फ़्लाइट अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी फ़्लाइट लैंडिंग टेस्टिंग बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है, क्योंकि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लॉन्चिंग के लिए अभी कुछ ही महीने बचे हैं। तो यहाँ से आपको फ़्लाइट का नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।